अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक इंतहाई अहम वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसका ताल्लुक़ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के रिटन एग्ज़ामिनेशन इंटरव्यूज़ के नंबर ऑफ़ चांसेस के साथ है। जैसा कि टाइटल आपको नज़र आ रहा है, कन्फ्यूजन अबाउट नंबर ऑफ़ चांसेस इन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। Number of chances for competitive examinations shall remain 3 and there shall be no change for competitive examination include combined competitive examinations as well as single paper examination। इसमें ये बताया गया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में जब भी अपेयर होंगे तो हर कैंडिडेट के पास 3 चांसेस होंगे, चाहे वो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन हो या वो सिंगल पेपर एग्ज़ाम हो। तमाम किस्म के एग्ज़ाम्स के लिए एक कैंडिडेट के पास नंबर ऑफ़ चांसेस की तादाद सिर्फ़ 3 है, यानी कि एक कैंडिडेट सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान 3 दफ़ा दे सकता है। There shall be no limit of chances where recruitment is being made through one paper written test followed by interview or interview alone। इसमें यह कहा गया है कि बेशक एक कैंडिडेट पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में सिर्फ 3 दफ़ा अपीयर हो सकता है, मगर उसके साथ ही उन्होंने ये कंडीशन भी कह दी कि पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में नंबर ऑफ़ चांसेस की कोई कंडीशन नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन के रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम्स में अपेयर होने की कोई कंडीशन नहीं है, कोई नंबर ऑफ़ चांसेस नहीं है, हत्ता कि वो रिटन टेस्ट हो या अकेला इंटरव्यू हो। बाज़ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ इंटरव्यू लिया जाता है, उसमें रिटन टेस्ट नहीं लिया जाता। तो यहाँ एक नया पॉइंट रेज़ किया गया है पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। पीछे उन्होंने कहा कि सिर्फ़ एक कैंडिडेट के पास सिर्फ़ और सिर्फ नंबर ऑफ़ चांसेस 3 हैं, लेकिन फिर साथ ही उन्होंने अगले पॉइंट में ये कह दिया कि अगर कोई सिर्फ इंटरव्यू हो एग्ज़ाम का या रिटन टेस्ट और एग्ज़ाम दोनों हो तो कैंडिडेट के पास जो नंबर ऑफ़ चांसेस है उसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी कि वो 3 मरतबा से ज़्यादा भी एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है। तो डियर सब्सक्राइबर्स इस पॉइंट को मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा मैं आगे चल के कि पिछले पॉइंट में जहाँ कहा गया कि नंबर ऑफ़ चांसेस की तादाद सिर्फ 3 होगी, और इस पॉइंट में ये कहा गया है कि कोई कैद नहीं है, नंबर ऑफ़ चांसेस की तादाद 3 से ज़्यादा भी हो सकती है। इसको अगले पॉइंट्स में जाकर मैं क्लियर करूँगा। एक्टिव रहिए, गौर से इस वीडियो को सुनते रहिए ताकि नंबर ऑफ़ चांसेस के बारे में जो PPSC की एक्सप्लेनेशन है वो क्लियर तौर पर आपको समझ आ सके। तो माय डियर सब्सक्राइबर्स, जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो वक्त पर आप तक पहुंचती रहे। तो डियर सब्सक्राइबर्स, अगला पॉइंट जिसकी मैं वजाहत करना चाहूँगा कि जिसका ताल्लुक़ नंबर ऑफ़ चांसेस 3 से ज़्यादा के साथ है, वो इस तरह है। If a candidate obtains qualifying marks 40% marks in the written test, रिटन कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम होगा उसमें जो पासिंग मार्क्स होंगे वो 40% होंगे, यानी कि 100 में से 40% वाला जो कैंडिडेट होगा वो पास तस्वर किया जाएगा, irrespective of fact that whether she is called for interview or not, and she obtain qualifying marks 50% in interview irrespective of the fact that whether she is recommended or not। तो डियर सब्सक्राइबर, बहुत ही अहम पॉइंट, इस पॉइंट पर फोकस कीजिएगा। उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम में अपेयर होता है और वो उसमें 40% मार्क्स हासिल कर लेता है तो वो इम्तिहान में पास तस्वर किया जाएगा। अगर उसे इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है, अगर उसके मिनिमम 40% मार्क्स हैं
یا اس سے زیادہ مارکس ہیں اور اس کا میرٹ بن جاتا ہے، اسے انٹرویو کے لیے بلا لیا جاتا ہے، اور اگر وہ انٹرویو میں 50% مارکس لے لیتا ہے جو کہ پاسنگ کرائٹیریا ہے، جیسے کہ ریٹن ایگزامینیشن کا پاسنگ کرائٹیریا 40% ہے، اسی طرح سے انٹرویو کا جو پاسنگ کرائٹیریا ہے وہ 50% ہے۔ تو ناظرین، اگر کوئی کینڈیڈیٹ ریٹن ایگزامینیشن میں منیمم 40% مارکس حاصل کر لیتا ہے، منیمم کنڈیشنل ہے یہ، اور اسے اگر اسے انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے اور وہ انٹرویو میں 50% مارکس حاصل کر لیتا ہے، آگے چل کے اس کی سلیکشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو اس کا یہ جو چانس ہوگا یہ اویلڈ تصور نہیں کیا جائے گا، اس کا یہ چانس اویلڈ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، اس کا یہ چانس بچ جائے گا۔ اس طرح سے اگر وہ نیکسٹ ٹائم پھر اسی طرح سے کرتا ہے، اور وہ کئی مرتبہ کرتا ہے، 20 دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ریٹن ایگزامینیشن کو پاس کر لیتا ہے، اس کے بعد انٹرویو میں اپیئر ہوتا ہے، اس میں بھی اس کے 50% یا اس سے زیادہ مارکس ہوتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے وہ ریکمینڈ نہیں ہو پاتا، لہٰذا اس کے وہ تمام کے تمام چانسز کنسیڈر نہیں کیے جائیں گے۔ تو دیکھیں، کنٹروورشل بات کی گئی ہے PPSC کی طرف سے، لیکن ایک پوائنٹ کو کلیئر کرنے کے لیے انہوں نے دوسری بات بتائی ہے کہ یہ دونوں پاسبلٹیز ہیں کہ اگر اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن میں اپیئر ہوتا ہے اور وہ یا تو ریٹن ایگزامینیشن میں فیل ہو جاتا ہے، یا پھر اگر اسے انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے اور وہ 50% سے کم مارکس لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا وہ چانس کنسیڈر کیا جائے گا، اس کا وہ چانس ضائع ہو جائے گا۔ لیکن اگلے کیس میں اگر اسے منیمم 40% مارکس لے کر اسے اگر انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے اور وہ سلیکٹ نہیں ہوتا، لیکن 50% مارکس وہ انٹرویو میں لے جاتا ہے، ایسی صورت میں اس کا وہ جو چانس ہوگا وہ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، اس کا وہ چانس بچ جائے گا اور نیکسٹ ٹائم وہ اپیئر ہو سکتا ہے۔ تو ڈیئر سبسکرائبرز، امید ہے آپ کو یہ نمبر آف چانسز والی جو بات ہے کلیئر ہو رہی ہوگی کہ کن کے لیے نمبر آف 3 چانسز ہوتے ہیں اور کون سے ایسے خوش قسمت کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جو 3 سے بھی زیادہ چانسز اویل کر سکتے ہیں۔ فردر چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ If the candidate qualified written test with 40% marks but did not called for interview، یہ ایکسپلینیشن جو میں آپ کو دے چکا ہوں، اسی کو ہی دوبارہ یہاں پر میں ریڈ کر رہا ہوں۔ His chance is considered as availed if there is no written test and candidate is called for the interview directly and he obtained 50% marks but did not selected, his chance is not availed۔ یہ وہی بات ہے جس کو ڈسکس میں کر چکا ہوں، جو کہ میں ایکسپلین اچھے طریقے سے کر چکا ہوں۔ ڈیئر سبسکرائبرز، آگے چلتے ہیں۔ If a candidate qualified the written test with 40% qualifying marks and called for interview but she could not obtain qualifying marks 50% in interview, her chance will be considered as availed۔ تو یہ دونوں باتیں جو پہلے میں جن کو ایکسپلین کر چکا ہوں، اب اسے میں ریڈ کر رہا ہوں کہ اگر میرے کسی سبسکرائبر کو اس وقت اگر بات کلیئر نہیں ہو سکی تو اب ریٹن میں اس بات کو پڑھ لے۔ جن کو ریٹن میں بات کلیئر نہیں ہو رہی وہ ویڈیو کو تھوڑا سا پیچھے کریں گے، پیچھے کرنے کے بعد اس ویڈیو کو سنیں گے، امید ہے کہ ان کو ریٹن بھی کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ میں نے اسی ریٹن کی ایکسپلینیشن اس سے پہلے کر چکا ہوں۔ آگے چلتے ہیں ڈیئر سبسکرائبرز۔ If a candidate who is applicant for more than one subject, she shall be allowed 3 chances in each subject for which she is a candidate in accordance with laid down policy۔ تو ایک اور پوائنٹ کی طرف ایکسپلینیشن کی ہے پبلک سروس کمیشن نے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹس ایک سے زیادہ سبجیکٹس میں ماسٹر ہے یا ایک سے زیادہ پوسٹس کے لیے وہ اپلائی کرنا چاہتا ہے، فار ایگزامپل ایک کینڈیڈیٹ جو کہ ایم اے ایجوکیشن بھی ہے، MSc فزکس بھی ہے، تو اگر وہ لیکچرر ایجوکیشن کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس کے لیے نمبر آف 3 چانسز ایک سبجیکٹ کے لیے کنسیڈر ہوں گے، اور فزکس کے لیے اگر وہ الگ سے اپلائی کر رہا ہے لیکچرر فزکس کے لیے تو فزکس کے لیے اس کے 3 الگ سے چانسز کنسیڈر کیے جائیں گے۔ تو نمبر آف چانسز جو ہیں وہ میں آپ کو پہلے کلیئرلی بتا چکا ہوں۔ اس ویڈیو کے اینڈ میں اسی
इस वीडियो के एंड में मज़ीद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। इसी जो इससे पहले मैंने बात बताई है उसी को ही रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है मैंने। फॉर एग्जांपल, फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, अ कैंडिडेट हु इज़ एप्लीकेंट फॉर मोर देन वन subjects shall be allowed 3 chances in each subject for which she is candidate in accordance with above laid down पॉलिसी। तो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में अगर कोई अप्लाई करता है तो हर सब्जेक्ट के लिए उसके नंबर ऑफ़ चांसेस जो होंगे वो 3 होंगे। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं मज़ीद आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवाता चलूँ कि पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में, चाहे वो कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, चाहे वो सिंगल पेपर एग्ज़ाम होगा, उसमें नंबर ऑफ़ चांसेस 3 होंगे। किन स्टूडेंट्स के लिए, किन कैंडिडेट्स के लिए? ऐसे कैंडिडेट्स जो या तो रिटन टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं या फिर रिटन टेस्ट में 40% से कम मार्क्स लेकर क्वालिफाई नहीं कर पाते या फ़ेल हो जाते हैं। और दूसरी किस्म के वो स्टूडेंट्स जो रिटन तो पास कर लेते हैं, उन्हें इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है, लेकिन वो इंटरव्यू में 50% मार्क्स से कम मार्क्स हासिल कर पाते हैं और इंटरव्यू को क्वालिफाई नहीं कर पाते, लिहाजा उनका वो चांस अवेल्ड कंसीडर किया जाएगा। अगर इसी तरह से 3 दफ़ा उनके साथ ऐसा होता है कि कभी वो टेस्ट रिटन एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाते, कभी वो इंटरव्यू एग्ज़ामिनेशन जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, और अगर वो 3 दफ़ा इस तरह से चांस अवेल करते हैं तो उनके तीनों चांसेस ज़ाया हो जाएंगे। दूसरी किस्म के कैंडिडेट्स मेरे सब्सक्राइबर्स वो हैं जो कि रिटन एग्ज़ामिनेशन भी पास कर लेते हैं, इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन वो रिकमेंड नहीं हो सकते कि वो जब लास्ट मेरिट बनता है, जब कम्युलेटिव मेरिट बनता है, उसमें वो सिलेक्ट नहीं हो पाते, लेकिन उनका टेस्ट भी पास होता है, उनके इंटरव्यू में भी 50% से ज़्यादा मार्क्स होते हैं, बाज़ औक़ात उनके 80 तक भी इंटरव्यू में मार्क्स होते हैं, लेकिन जब कम्युलेटिव रिज़ल्ट बनाया जाता है तो उनकी फ़ाइनल उनकी रिकमेंडेशन नहीं हो पाती। किसी वजह से उनके या एकेडमिक में मार्क्स कम होते हैं, या उनके टेस्ट में मार्क्स कम होते हैं, या फिर उनके इंटरव्यू में मार्क्स कम होते हैं। इवन दैट 80 मार्क्स वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं वो भी बाज़ औक़ात रिकमेंड नहीं हो पाते और जॉब हासिल नहीं कर पाते। तो मेरे सब्सक्राइबर्स टेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें, वो भी क्वालिफ़ाई करें, इंटरव्यू की भी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें, और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ भी करें। मेहनत और दुआ ये दोनों चीज़ें मिलकर इंसान को कामयाब करती हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।